सनदुना मावाना मलजाना शेखुना अल मुफ्ती अल आलिम अल फाजिल अल काबिल अल मुतकर्रम अल मुकर्रम अल मुशर्रफ अल मुफद्दल हुजूर सदरुल वरा दामा ज़िल्लुहु अलैना। नाचीज़ ने कुतबी और मीर कुतबी उनसे पढ़ाई की है। मुझ जैसे हजारों गुलाम जिलानी को उन्होंने पैदा किया होगा। अगर वो होते तो मैं हरगिज नहीं बैठता जब तक वो बैठाते नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे असातिज़े किराम को सलामत रखे। मुख्तसर और जामे गुफ्तगू की हेडिंग है साइंस और मेअराज। इस पर मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। बुनियादी तौर से आप ये जहन में रखें, दो लाइन बहुत फेमस है दुनिया के अंदर जिससे इंसान ऊपर जाता है, तरक्की करता है। हर एक से ऊपर एक है और ये इल्म की बुनियाद पर है। खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, फ़ौक़ कुल्ले दी इल्मिन अलीम। लाइन दो कौन सी है? एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU, MS, MBBS, MD, DM, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनता है। पहले सेज ऑफ एजुकेशन का नाम है सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, कॉन्वेंट, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। दूसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉन गो गो ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या। पढ़ने वाले नाजरा खां, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन बनते हैं। पहले सेज का नाम है मकतब, मदरसा, दारुल उलूम, अशरफिया, अमजदिया, जमदाशाही, रोनाई, जामियातुर रज़ा। What is the difference between both lines? Listen to me carefully. ABCD वाले ने कहा मेराज इट इज नॉट पॉसिबल। तफसील आपने सुन लिया है हमारे उस्ताद से, क्या क्या हुआ था मेराज में। मैं कुछ साइड की बात बताता हूँ। मेराज इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? बोले कि ये एक आन में जाना आना, वो भी आसमान, यहाँ मंगल ग्रह को ढूंढते ढूंढते हजारों साल गुजर गए हैं। बड़ी मुश्किल से साइंटिस्ट ने अभी 8 ग्रह को ढूंढा है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। प्लूटो को खारिज कर दिया है बड़ी मुश्किल से। उस जमाने में कोई शटल स्पेस नहीं था, नासा कंपनी नहीं थी, टेस्ला कंपनी नहीं थी कि तुम्हारे नबी गए भी और आ भी गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? बहुत गौर से सुनिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको। सवारी का नामो निशान नहीं। आसमान में रास्ता कहां से आया, गए कैसे? और वो भी एक आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर, एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में गैप 500 साल के बराबर। ये सब एक आने वाहिद में 24 घंटे का एक दिन और रात है। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है। सुई 2 तरह से चलती है घड़ी की, एक तो कंटिन्यू चलती रहती है इससे, और एक होती है टिक 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 टिक। ये जो टिक है ना, ये सेकंड है, और 2 टिक के बीच में जो सुई रुकी रहती है ना, उसको आन कहते हैं। वो जमान है, वो आन है। फलसफे में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। उसी आन में हमारे नबी गए भी और वापस भी आ गए। 2 सेकंड के बीच में जो आन है, उसी आन में गए और वापस आ गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? इसका 2 जवाब, और दोनों जवाब लॉजिकली है। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट का थॉट आया था दुनिया के अंदर, और वो थॉट ये था कि टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में जा सकता है, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी टू डू इट। हमें मेहनत करनी होगी इसके लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को वजूद में लाना होगा। 8 मिनट में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। इंसान अगर रोशनी से ज्यादा, रोशनी की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड क्या है?
86,000 पर सेकेंड, 1,86,000 मील फी सानिया पर सेकेंड रोशनी की रफ्तार है। इंसान अगर रोशनी से फास्टर मोटरसाइकिल बना ले या कार बना ले तो फ्यूचर में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मगरिब है, ये सूरज आ रहा है इधर मशरिक से निकल के। आपकी मोटरसाइकिल की रफ्तार अगर सूरज से ज्यादा हो तो सूरज जहां जा रहा है वहां पहले पहुंच जाएंगे आप। यह टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर इज पॉसिबल। सूरज की जो रफ्तार है उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी आप बना लो। ये कौन कहा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन साइंटिस्ट, उसने कहा कि इंसान जा सकता है और वो देखेगा मैं कहां मरूंगा, मेरे बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा। इंसान पास्ट में भी जा सकता है, वो देखेगा मेरे दादा की शादी कैसे हुई थी, परदादा की शादी कैसे हुई थी, इंतकाल कैसे हुआ था, कहां हुआ था, वो सब देख डालेगा। उसने ये कहा इंसान फ्यूचर में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है। शर्त क्या बताई? रोशनी से ज्यादा फास्टर कोई सवारी होनी चाहिए। रोशनी की रफ्तार क्या बताई? 1,86,000 मील फी सानिया। सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। चले हम सूरज से पूछते हैं, सूरज तू क्यों चमकता है? सूरज तेरी ताकत का क्या हाल है? ताकत के हवाले से भी मैं आपको एक थॉट बता दूं। इंसान की अक्ल 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है इंसान के दिमाग में, और इन दोनों की बुनियाद पर वो सोचता रहता है हु इज पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड वी शुड प्रे। ताकतवर कौन है? इंसान ने इस बुनियाद पर गौर व फिक्र किया कि ये जो जमीन है ना, रुस्तमो सिकंदर को बरतने का मौका भी देती है, और जब जमीन के अंदर रुस्तमो सिकंदर आता है तो जमीन खा भी जाती है। इसका मतलब यह हुआ पावरफुल जमीन है। काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी जमीन देती है और इंसान की हड्डियां तक जमीबोस कर देती है। इसका मतलब ताकतवर जमीन है। अक्लमंदों ने अक्ल की बुनियाद पर जमीन की पूजा शुरू कर दी। ओ अर्थ यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने पूजा शुरू कर दी। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है। उसने ये देखा कि ये 50 ग्राम मिट्टी का ढेला उठाया, 10 ग्राम के पत्थर से उसको टकराया, 10 ग्राम के पत्थर ने 50 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने सोचा आई वाज रॉन्ग, ये तो कमजोर है, पत्थर ज्यादा मजबूत। रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। उसने मिट्टी को खारिज किया, पत्थर की पूजा शुरू कर दी। ओ स्टोन यू आर अवर गॉड। गिरनार पहाड़, हिमालय, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। ये देखा अक्लों ने कि लोहे की मशीन जाके चट्टान को उखाड़ती है, दूसरी मशीन में डालती है, मशीन उसको पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। इंसान ने कहा नो 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 नो, आई वाज आल्सो रॉन्ग, यहां भी गलत था मैं, उससे ज्यादा ताकतवर तो लोहा है। स्टोन को छोड़ दिया, लोहे की पूजा शुरू हो गई। लोहा, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है। मियां फिल्मिया से 500 टेम्परेचर पर लोहे को रख दे, आग पर लोहे को रख दे, तो वो भी सयाल मादा बनाकर लोहे को बहने पे मजबूर कर देती है। आग मुख्तलिफ शक्लों में लोहे को ढालने पर मजबूर कर देती है। लोहे से प्लेन भी बना रहा है इंसान, मुख्तलिफ चीजें बना रहा, सतह आबे बहर पर कश्ती को तैरा रहा है इंसान। उसने कहा नो 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 नो, ये लोहा ताकतवर नहीं है, इसका बाप तो आग है। उसने लोहा को छोड़ा, आग की पूजा शुरू हो गई। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगह आग की पूजा चल रही थी, हजारों जगह। नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर बना देते हैं। अक्ल ने कहा नहीं, ताकतवर आग नहीं है, पानी है। समंदर की पूजा शुरू, गंगा यमुना की पूजा शुरू, दरियाए दजला की पूजा, दरियाए नील की पूजा हजरत उमर फारूक आजम के जमाने तक चल रही थी। पानी की पूजा शुरू हो रही। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, आइंस्टाइन न्यूटन का जमाना आया, ये पता लगाया कि बारिश कैसे होती है। तो ये कहा कि सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पर बैठाता है और हरारते शम्स की बुनियाद पर पानी भाप बन के ऊपर जाता है। बात
बादल बन के जमा होता है, वही बारिश बन के नीचे बरसता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज। सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना वजन है? 3,33,000 गुना ज्यादा। 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज। सब लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। अय्यो शम्स अन्ना के माबूद नहनु नअबुदुक, सूरज तू सबसे बड़ा है। आइंस्टाइन ने भी हमारी गैलेक्सी का, सोलार सिस्टम का सेंटर पॉइंट सूरज को माना है, तू सबसे बड़ा है, रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। इन तमाम हालात में कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता है। रब्बे कदीर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा करता और हमारे नबी मकामे सहबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते और कहते हैं पलट। ये जवाब था न्यूटन के लिए, आइंस्टाइन के लिए, ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, कॉन्वेंट के लिए, सेंट पायस के लिए, सेंट जोसेफ के लिए। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नौकर का ये आलम है तो मालिक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक ताकत की बात बताई। जरा मेराज अब आ रहा। सूरज से हम पूछते हैं तू चमकता क्यों? सूरज ने कहा मिन हाइसो हिया हिया, मैं तो तारीख था, मगर नबी से भीख में रोशनी मांगी हमने। नबी ने भीख में रोशनी दी जिसकी बुनियाद पर आज तक मैं चमक रहा हूं। चांद, तेरी चांदनी की बका का राज क्या? कहा मैं भी डार्कनेस में था, नबी की बारगाह में दामन को फैलाया, उसने भीख में, उन्होंने भीख में रोशनी दी, आज तक मैं चमक रहा हूं। पता ये चला कि सूरज और चांद दोनों भिखारी है। भिखारी की रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है। तो भीख में जिस मालिक मुख्तार ने नूर दिया है सरापा, और उस मुस्तफा का क्या आलम होगा, क्या कमाल होगा। और ये मैं नहीं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां, फाजिल ब्रेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर इज पॉसिबल किसने कहा? आइंस्टाइन ने, ABCD वाले ने। बहुत लोग पागल की तरह अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, इंग्लिश में भेज रहे हैं, और 95% हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। सिर्फ मादा परस्ती है और कुछ नहीं इसके अलावा, सिर्फ मादा परस्ती। अगर दीन को समझते हो, कुरान को समझते हो, तो जो सहाबा किराम कर चुके हैं, बल्कि जो आज भी उलमा कर रहे हैं, उनके तलवों के धुआं का करोड़वां हिस्सा भी दुनिया का कोई न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं हो सकता है। बेशक करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। और यकीन न हो तो 1894 में गुलाम नूर की पीठ से एक बच्चा मुरादाबाद की धरती पर पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5, 6, 7 में जलसे बहुत ज्यादा होते हैं। मैं पूरे इंडिया में ये बात कहता रहता हूं कि जलसा कैसा होना चाहिए। 5, 6, 7 मई को एक जलसा मुबारकपुर की धरती पर हुआ था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी है, सैयदुल उलमा भी है, हसनुल उलमा भी है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी है, मुफ्ती आजम हिंद है, अब्दुल मुस्तफा आजमी भी है, हुजूर सिराजुल हुदा गयाबी भी है, बेकलुत साई भी है, और मुहतमिम और नकीब की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है, सदर जलसा की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को दुनिया जामियातुल अशरफिया मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जलसा ऐसा होना चाहिए जिससे कौम को कुछ फायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अगर एक इंसान प्लान कर लेता, हजारों आइंस्टाइन को कदमों में झुका सकता, हजारों आइंस्टाइन को। एक बच्चा, यही अशरफिया का परवरदा है,
एक बच्चा 5 मार्च 1925 को पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारा शरइया देवबंदियों का था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए इदारा शरइया बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। उस बच्चे को दुनियाए उर्दू अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिरन तो वो शेख अब्दुल लतीफ के साहबजादे थे, मगर हकीकत में रूह हाफिज मिल्लत उनके हाथ पांव में काम कर रही थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक इंसान चाहे तो अलिफ बा तासा का कमाल आप नहीं समझ सकते हैं। इंसान अगर अलिफ बा तासा पढ़ता है तो कहां जाता है? मेराज। एबीसीडी वाला बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल। अब आइए 1642 ईस्वी में न्यूटन का नजरिया आता है, न्यूटन पैदा होता है, उसका नजरिया आता है। नजरिया क्या आता है कि व्हाई नॉट एज हाई एज द मून। जब APPLE एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसने कहा ये चांद क्यों नहीं गिरता है, एप्पल नीचे क्यों गिरा, चांद क्यों नहीं गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया? अगर चांद ऊपर ही रहता है तो ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे क्यों आया? फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं जब सेब गिरा तो आसेब सवार हो गया, उसमें ग्रेविटी का आसेब सवार हो गया। तलाशने लगा, तलाशते तलाशते तलाशने उसने कहा हाँ ढूंढ लिया मैंने, जमीन के अंदर ग्रेविटी है। जो चीज जमीन की जिन्स से है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने अर्बन में पलट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर उठाए और जोर से ऊपर फेंके, हाथ का फोर्स जब तक है पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का फोर्स खत्म, पत्थर रिटर्न नीचे। सवाल यह है पत्थर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ की जिन्स है उसकी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असली की तरफ पलटती है। मुबारकपुर का रहने वाला, यहां एक और बात, डॉक्टर एलिस सिल्वर की साइंटिस्ट की एक बात और बता दूं आपको। एक नया साइंटिस्ट आया है, नोबेल प्राइज विनर है, उसने ये कहा है कि ये दुनिया में 7.5 अरब लोग है ना, वो यहाँ के रहने वाले है ही नहीं, ये किसी और प्लेनेट से आए, किसी और गोले से आए। और उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए। उसमें से एक दलील ये है कि सूरज की रोशनी में इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, जबकि जानवर की तबीयत खराब नहीं होती। इंसान गर्मी में एसी रिक्वायर्ड करता है और ठंडी में हीटर रिक्वायर्ड करता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के हिसाब से है, वहां सूरज का रेडिएशन ही नहीं है। इंसान धीरे धीरे लाइट बनाया, इंसान की फितरत है। इंसान वहां से आया जहां ऑलरेडी लाइट है। इंसान सोने के लिए पत्थर पे नहीं सोता, इंसान सोने के लिए गद्दा, तकिया, नरम बिस्तर। इंसान वहां से आया जहां गद्दा, तकिया, नरम बिस्तर लगे हुए हैं। इंसान, जानवर सीधा मुंह डालता और खाना खाता है, मगर एक इंसान है जमीन की छाती को फाड़ता है, गेहूं का दाना लगाता है, फिर उसमें पानी देता है, वेट करता है। वो जमीन का दाना अपने वजूद को फना करते करते, मिट्टी से लड़ते लड़ते लड़ते, अगर वो दाना जीत गया, धरती की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। हार गया तो निस्तो नाबूद हो जाता है। वो दाना जीता, धरती की छाती फाड़ के बाहर आया, आंधी तूफान बारिश सबसे लड़ते लड़ते पूरा तनावर दरख्त बनता है। कई गेहूं के दाने उसके अंदर तैयार होते हैं, कंप्लीट होता है। इंसान काटता है, सुखाता है, पीसता है। पीसने के बाद माँ और बहनें उस आटा में पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन पे बेलती, तवा पे तलती, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है, तब इंसान जाके एक लुकमा खाता है। इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। ऐसी कितनी दलीलें दिया उसने? 50 दलीलें दी। लेकिन वो क्या पढ़ा था? वो ABCD पढ़ा था, कॉन्वेंट वाला था, वो सेंट पायस वाला था। अशरफिया मुबारकपुर का पढ़ने वाला ये कहता है कि कहां से आया ये तू तो नहीं बता रहा, मगर जो इंसान इदाद या उल आसान या साल सराबी या खामिस सादिस साबी या सामिन फजीलत पढ़ता है तो वो सीधा कहेगा, सुन बे डॉक्टर एलिस सिल्वर, तू बोलना इंसान दूसरे प्लेनेट का,
जिस प्लेनेट का इंसान है 1400 साल पहले कुरान ने डिक्लेयर कर दिया है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैतु शीतुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान न्यूटन का नजरिया क्या है कि जो चीज जहां की जिन्स से होती है वहां पलट करके जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। इंसान मुबारकपुर का है लेकिन रहता है लंदन में, वीआईपी लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रोता रहता है, हे यू व्हाट आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। घर की याद आ रही, मुबारकपुर की याद आ रही, गलियों की, नदियों की, सब्जों की, दरख्तों की, दोस्तों की याद आ रही। सब कुछ है वहां पर, यहाँ लाइट नहीं रहेगी तब भी वो रह लेता है, वहां सब कुछ अभी तन्हाई में पुजुमुर्द है। क्यों? कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली। अगर ट्यूब के अंदर हवा है, साइकिल की ट्यूब में, उसमें सुई चुभ हो, वो हवा नीचे नहीं जाती, ऊपर जाती है। क्यों? हवा की फितरत ऊपर जाना है, आग की फितरत ऊपर जाना है, मिट्टी फेंके रिटर्न नीचे। जो चीज जहां की जिन्स से है, जहां वतन असली है उसका, उसकी तरफ पलट जाती है। अगर ये न्यूटन की बात आपको समझ में आ रही है तो अब सुने मेराज मुस्तफा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? अगर कोई कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन असली मक्का शरीफ है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहे नबी का वतन असली मदीना शरीफ है, मैं इसे भी नहीं मानता, मदीना बाद में पैदा हुआ, नबी पहले वजूद में आ चुके थे। अगर कोई कहे नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहे नबी का वतन असली अर्श है, मैं नहीं मानता, अर्श बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? तो आपको हदीसे नूरी से जवाब मिलेगा, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब नबी का वतन असली कुर्बे मौला है तो नबी का रहना सहना कुर्बे मौला में हो रहा था, और हर चीज अपनी असल की तरफ ग्रेविटेशनल बुनियाद पर पलटती है, कशिश होती है, ग्रेविटी खिंचाव होता है। तो नबी का वतन असली से मक्का जो टेम्परेरी वतन है, वहां आने में 9 महीने लगे थे, मां के पेट से मक्का की धरती पर पैदा होने में। मगर यही मुस्तफा जब मक्का से मस्जिद अक्सा होते हुए वतन असली को जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, बल्कि सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आ गए। वजह यह है कि ग्रेविटी थी, कशिश फिक्ल, वतन असली कुर्बे मौला था। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे यही समा था के पै के रहमत। खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है, जो कलीम पर बंद रास्ते थे हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हू में उबरा, तना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। सुराग ऐनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे, कमान इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गई थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। हाँ हाँ उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनस्सलू में तरक्की अफजा
तना तदल्ला के सिलसिले थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, फैजान हुजूर आवाज जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। टाइम ट्रेवल की बुनियाद पर आइंस्टाइन ने यह कहा कि इंसान पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। कौन है ये? ABCD वाला याद रखिएगा। अपने लोग के बच्चे 95% उधर ही मरे जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं। फ्यूचर फ्यूचर, मादियत 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 मादियत। यहाँ मादियत के हवाले से एक बात जहन में रख ले। मुबारकपुर में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया। दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस कहता है कि 1 लाख वाला, इस्लाम बोलता है गलत। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिके कुल हैं, लेकिन मालिके निसाब नहीं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उन पे कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। दौलत कमाले इंसान से नहीं, नुकसान इंसान से। अगर मैं यहां एक मच्छर पकड़ूं, कौन खरीदेगा 5 रुपया में? आप लोग कहेंगे आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, आर यू इडियट। मच्छर बेच रहा 5 रुपये, कोई खरीदेगा? हदीस शरीफ में आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, और इंसान मर रहा है कि नहीं उसके लिए। 5 रुपए में बेच रहा था, कोई नहीं खरीदा। अब पूरी दुनिया, मुबारकपुर की 1 बीघा 1 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी नहीं, उसके लिए मरे जा रहे हैं। फ्यूचर फ्यूचर, ये फ्यूचर वाला है। कौन? आइंस्टाइन कहता है इंसान पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। ABCD वाला है ये, मादा परस्ती वाला है। अली बातासा वाले का कमाल सुने। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं दरा शब अज़लो अबदरा वाहिद याफ्त व बिदायत निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीद। मुस्तफा शब मेराज बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को एक डॉट में देख लिया था उन्होंने। फिर से सुने, प्यारे मुस्तफा शब मेराज बिगिनिंग को भी और एंडिंग को भी, बिदायत निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीद। ये क्या साइंटिस्ट बताएंगे आपको? फतावा रज़विया में आला हजरत ने जो साइंस की धज्जियां उड़ाई है, हमारे उलमा इससे अच्छी तरह वाकिफ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में गए। आप लोगों ने ये देखा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे गए? हमारे उस्ताद से सुना आपने। मस्जिद हराम से 3 स्टेप है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, पहला है मस्जिद अक्सा से सिदरा, दूसरा सिदरा से कुर्बे मौला, तीसरा। ये 3 स्टेप है। जानते 3 स्टेप क्यों हैं? ज़ाते मुस्तफ़ा के 3 दर्जे हैं। ज़ाते मुस्तफ़ा 3 दर्जे। 571 ईस्वी हजरत अब्दुल्ला की पीठ से हजरत आमिना के बतन से हमारे नबी मक्का में पैदा हुए। सबने देखा, अबू जहल ने भी, उद्वा ने भी, शीबा ने भी, सबने देखा। जिसने कहा ये सिर्फ बशर है, वो अबू जहल एंड कंपनी है। और जिसने लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा, सबसे पहले जिसने देखा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। यही मौलाई और राफजियों के हवाले से भी बता दूं, बहुत तबाही मचा रहे हैं हिंदुस्तान में वो लोग, और कह रहे हैं हजरत अली अफजल, हजरत अली अफजल, हजरत अली अफजल। यहां एक बात नोट कर ले, लॉजिकली दलील दे रहा हूं मैं। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अशरफिया का चंदा किया, फॉर एग्जाम्पल, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। तीसरे दिन एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। चौथे दिन एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर है, जब भी आप बुलाएंगे लब्बैक लब्बैक लब्बैक। 4 लोग हो गए, 100, 1000, लाख, जान। अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा कि जान वाला। गलत।
इस्लाम बोलता है अद्दाल अलल खैर कफाइली, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। सबसे पहले जो खड़ा हुआ उसने रास्ता बनाया। अब जिसने 100 दिया, दूसरे दिन जिसने 1000 दिया, पहले वाले का 1100 हो गया। तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया। अगर ये बात समझ में आई तो सुने, मुस्तफा ने फारान की चोटी से ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ बोल रहा, उतबा ने कहा झूठ बोल रहा, शीबा ने कहा झूठ बोल रहा, कुफार मक्का ने लान तान किया, नबी को गालियां दी, नबी को मुखालफत की माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, न जाने कैसे कैसे इल्जामात लगाए। ऐसे माहौल में सबसे पहले जिसने कहा अन्ना का रसूलुल्लाह, अन्ना का सदक्ता, अन्ना का सादिक, अन्ना का अमीन, अन्ना का अब्दुल्लाह, अना आमीन, अना उमिनु बिका, सबसे पहले माहौल को फाड़कर कुफ्र शिरको फिस्को फुजूर के क्लाइमेट्स ने जिसने हक्कानियत और सदाकत का झंडा सबसे ऊंचा पहले बुलंद किया, दुनिया उसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सुभान अल्लाह, क़यामत सुभान तक हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। बेशक बेशक। कयामत तक हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैं उमर से आगे, अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता, अबू बकर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, फिर दूसरे लोग। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, सिद्क़ो अदलो करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं, इन चारों को बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जानो दिल तेरे कदमों पे वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हासिल मादियत की बुनियाद पर इंसान आगे बढ़ता है, अफजल व आला समझता है, मगर नहीं, हकीकत ये नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, उरूज हुआ आपका। 3 दर्जे। जिसने सिर्फ बशर को देखा वो अबू जहल एंड कंपनी है। लिबासे बशर में सबसे पहले जिसने नूर को देखा वो हजरत अबू बकर एंड सहाबाए किराम है। अच्छा, 2 हो गए। बशरियत मुस्तफ़ा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। यहाँ कोई भी जा सकता है, याद रखिएगा, फिर से मेरी बात सुने, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। जा सकता कि नहीं जा सकता? मस्जिद अक्सा से सिदरा तक नूर जा सकता है। सिदरा के आगे जिब्रील का ये कहना मैं नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है नबी का एक तीसरा दर्जा भी है जो किसी को नहीं पता। और उसी के बारे में नबी अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहते हैं, ए आयशा, मेरी हकीकत को तुम्हारे वालिद साहब भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानती, वो सिर्फ मेरा रब जानता है, और वो है हकीकत मुस्तफ़ा। हकीकत मुस्तफ़ा। अच्छा, सिर्फ मैं पहले बशरियत की बात करता हूं, क्योंकि नूर वाले नबी से मुकाबला नहीं कर सकते। तमाम फरिश्तों को मालूम है कि नबी सबसे अफजल वाला है, बशर ही मुकाबले पे उतरता है। इसलिए रब्बे कदीर ने बशरियत, कोई नबी से अफजलियत का दावा न करे, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए नबी की बशरियत को कोई ओवरटेक न कर ले, इसलिए रब ने नबी को एक सवारी दी है। ये तो आपने भी सुना होगा सवारी दी है, लेकिन खास बात यह है कि आइंस्टाइन के हिसाब से रोशनी से फास्टर सवारी से इंसान फ्यूचर में जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जो सवारी दी है उसका नाम है बुराक, जो बना बर्क से। और बर्क का मतलब ही होता लाइट, रोशनी, बिजली। बर्क का मतलब क्या होता है? रोशनी। जब रोशनी का, करंट का, ट्यूबलाइट का नामो निशान नहीं था, डेम का, ट्रांसफार्मर का दुनिया में वजूद ही नहीं था, तब अल्लाह ने नबी को बिजली की सवारी दी, ताकि न्यूटन और आइंस्टाइन लैपटॉप, गूगल, ट्विटर, फेसबुक के जमाने में, टेस्ला और नासा के जमाने में, शटल स्पेस के जमाने में, राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेन के जमाने में
नबी की सवारी को कोई बीट ना कर सके, कोई ओवरटेक ना कर सके। 1400 साल पहले मुस्तफा को रब ने जो सवारी दी वो बिजली से बनाई, ताकि कयामत तक नबी की सवारी से अफजल वाला किसी की सवारी नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात हो गई। अब आखिरी मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपने अपने इमाम साहब से और अपने खतीबों से सुना होगा मेराज शरीफ में जाना कैसे हुआ, आना कैसे हुआ। आज एक खास बात तफसीर रूहुल बयान के हवाले से हमारे उलमा यहाँ मौजूद है, दलील के तौर पर तफसीर रूहुल बयान के हवाले से बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेज रफ्तार सवारी से गए थे, जा रहे थे तो देखा एक फरिश्ता है, उनके 2 पर लगे हुए, 2 पर के जरिए उड़ के जा रहे थे रब की बारगाह, उड़ के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर लगे हुए, और 3 पर वाले ने 2 पर वाले को पीछा छोड़ दिया, बीट किया, ओवरटेक किया, और स्पीड से रब की बारगाह में। हमारे नबी ने उसको भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे, और 4 पर वाले की रफ्तार 2 पर वाले से और 3 पर वाले से भी ज्यादा, बहुत सूरत के साथ रब की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। जो लोग फ्लाइट पे सफर किए उन लोगों ने देखा होगा, इंडिगो या कतर एयरलाइंस या गल्फ एयरवेज या विस्तारा या एयर इंडिया या जेट एयरवेज, ये सब में, या एयर एशिया, 2 इंजन आमतौर से होते हैं। फैन को इंजन कहते हैं उसमें, फ्लाइट की भाषा में। किसी किसी पर 3 इंजन होते हैं, उसकी स्पीड 2 से ज्यादा होती है। किसी किसी पे 4 इंजन होते हैं, उसकी स्पीड 3 वाले से भी ज्यादा होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों किस्म के फरिश्तों को देखा और तमन्ना की, मौला ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब ने नबी की तमन्ना कबूल कर ली और 2 रकत नमाज दिए 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल। नमाज 5 रकात भी नहीं होती और 1 रकात भी नहीं होती, या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। 4 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, ये 3 ही किस्म की रकात है, 3 ही किस्म की नमाज है। उसकी वजह इन्हिसार वो 3 किस्म के पर है। 2 पर फजर की नमाज 2 पर के मुकाबिल, मगरिबो वित्र की नमाज 3 पर के मुकाबिल, ज़ुहरो असरो इशा की नमाज 4 पर के मुकाबिल। और तमाम फिक्र की और तुरास की किताबों में यह लिखा है कि एक इंसान अगर नमाज की पाबंदी करता, शरीयत मुतहरा पर चलता है, तो रब्बे कदीर उसकी रफ्तार को फरिश्तों से भी अफजल व आला बना देता है। यह है साइंस और मेराज। इसीलिए मुबारकपुर में एक आदमी सजदा करता है इस मस्जिद में, और गुम्बद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। दैट्स लॉजिक, दैट्स पॉइंट। और पीर करम शाह अज़हरी ने एक और बात लिखी, हम लोग अत्तहियात में कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। को प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, आई वी फर्स्ट प्रोनाउन, यू सेकंड प्रोनाउन, ही दे थर्ड प्रोनाउन, अना नहनु फर्स्ट प्रोनाउन, अंत अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना सेकंड प्रोनाउन, हुआ हुमा हुम ही हुमा हुन्ना थर्ड प्रोनाउन, को ये सेकंड प्रोनाउन है। अगर कोई मुरादाबाद से आपको सलाम भेजे तो क्या जवाब देंगे? वालैका वालैहिस सलाम, आप पर और उन पर सलामती हो। अलैका आप पर, सामने वाला, और जो मुरादाबाद में है हिस सलाम, उसके लिए हुआ का लफ्ज आता, उन पर सलामती हो। यहां अत्तहियात में मोमिन कहता है अलैका, आप पर सलामती हो। ये किसको अलैका कह रहा है? आप पर। नबी तो मदीना में नमाज पढ़ रहा मुबारकपुर में और कहता अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो।
पीर करम शाह अज़हरी ने इसकी लॉजिक लिखी है ज़ियाउन नबी के अंदर कि इंसान नीयत बाना नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि ताला इक़्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिन काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। अल्लाह के करीब हो गया, अल्लाह के करीब हो गया। अच्छा, रुकू में गया सुभान रब्बियल अज़ीम और करीब हो गया, सजदे में गया सुभान रब्बियल आला और करीब हो गया, एक रकात पूरी किया और करीब हो गया, 2 रकात पूरी किया और करीब हो गया। अब काबा में बैठा तो कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी। आंखें खुली तो अपने आप को कुर्बे मौला में पाया, और जब कुर्बे मौला में अपने आप को पाया तो देखा ये कि वहां हजरत आदम के जलवे नहीं, वहां हजरत मूसा के जलवे नहीं, वहां हजरत ईसा के जलवे नहीं, कुर्बे मौला में प्यारे मुस्तफा बैठे हुए हैं, जलवाबार है। नबी को देखता है एक मोमिन और कहता अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर है अल्लाह के नबी का। लॉजिक यही है। अच्छा, जो ही कहा अल्लाहु अकबर, माँ बुलाए तो जाएंगे हराम, बाप बुलाए जाना हराम, पीर साहब बुलाए तब भी जाना हराम, एमएलए बुलाए डबल जाना हराम, नेता बुलाए डबल जाना हराम, मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी खजांची हराम हराम अशद हराम, खाना पीना उठना बैठना गैरे अफ़आले नमाज हराम हराम हराम। इसीलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं, हराम करने वाली तकबीर। ये तकबीर हराम कर देती है। और इसकी जिद क्या जानते हैं? तकबीर तहलीला, हलाल करने वाली तकबीर। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम ये भी अल्लाह का नाम है। जूही का अस्सलाम ये तकबीर तहलीला है। अब जो जो चीजें तकबीर तहरीमा ने हराम कर दिया था वो सब हलाल हो गई है। अब वो घूम फिर सकता है, खा पी सकता है, कोई बुलाए तो जा सकता है। तकबीर तहरीमा से तहलीला तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ गए? लेकिन इस बीच में अगर नबी बुलाए, इस बीच में अगर नबी बुलाए तो फिक्र की किताबों में लिखा है वो जाएगा, और जाने के बाद नबी ने कहा फला काम करो तो वो नबी का काम भी करेगा। और उस काम में लगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, और 1 रकात पढ़ लिया था, 1 रकात बाकी थी और नबी ने बुला लिया। और 2 रकात के बीच में लगे नबी के काम में 20 मिनट लग गए। नबी का काम करके आएगा तो वो जो पहली रकात है ना वो बातिल नहीं हुई है। वो पहली रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। इंसान बिना करेगा उसकी नमाज हो जाएगी। कुरान मुकद्दस में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। मुफस्सिरीन ने इसी आयत से इस्तिदलाल किया, हालत नमाज में भी नबी बुलाए तो एक मोमिन पे जाना फर्ज है। उसकी वजह यह है कि नमाज लाया है प्यारे मुस्तफा ने, और नमाज नाम है प्यारे मुस्तफा के तरीके पर अदा करने का। यही से पता चला कि कायनात की हर शय बगैर तरीके मुस्तफा के हो वो बातिल 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 है। मगर हालत नमाज में अगर नबी बुलाए तो नबी का काम करना ये भी अल्लाह की इबादत करना है। रब ने नबी के काम को भी अफ़आले नमाज में दाखिल कर दिया है। इसलिए बंदा नबी का काम करेगा, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी फैज़ान हाफिज़ मिल्लत से मुबारकपुर की धरती पर अपनी जिम्मेदारी से ये बात बोलता है कि जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।